10th का पॉलिनोमियल पार्ट 16 उदाहरण 9। ये हिसाब पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछेगा तो इजी ही है। 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ये कौन सा बहुपद है? चतुर्थ घात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद के कितने शून्य? तो 4 शून्य। तो यदि इसमें से 2 शून्य, सभी शून्य ज्ञात कीजिए। चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्य होंगे तो गुणनखंड कितना होगा? 4 गुणनखंड होगा। जितना शून्य उतना गुणनखंड। तो जैसे मान लो कितना होगा रिजल्ट? 7 5 मतलब 2 या 6 5 30, 7 210। 210 का 4 गुणनखंड हुआ ना? 3 भी हो सकता है। इसको गुना कर दो। 2 या 6 5 30, 7 210। अंतिम रूप से लेकिन 4 होगा अभाज्य संख्या के रूप में। तो कहने का अर्थ ये हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 बराबर 210। अगर हम लोग इसको मान ले पहला गुणनखंड, समझे? x1 मान ले, इसको x2 मान ले, x3 x4। तो इसमें से किसी एक को रखेंगे तो 3 नीचे में जाएगा। 2 को रखेंगे तो 2 बराबर का भी नीचे में आएगा। 3 को रखेंगे तो 1 आएगा। मान लो हमको ये गुणनखंड नहीं मालूम है, खाली स्थान। यहाँ पर खाली स्थान में एक छूट रहा है, कोई गुणनखंड होना चाहिए। तो इसका हिसाब किताब कैसे करेंगे? इसीलिए बॉक्स बराबर 210 बटा 2 गुने 3 गुने 5। 2 या 6 5 30 काटेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। 2 या 6 5 30, तो ये हो गया 210 बटा 30। ये 7 हुआ आंसर, यानी खाली स्थान में 7 होगा। मान लो एक और नहीं मालूम है, तो ऐसी स्थिति में दोनों डब्बा बराबर 210 बटा 2 गुने 3, यानी 6 लिख दिया डायरेक्ट। कितना आएगा? 35 आएगा। होगा ना? तो दोनों डब्बा में क्या क्या होना चाहिए? और खाली डब्बा। तो इधर भी 2 डब्बा तैयार करो। किसको किसको गुना करेंगे तो 35 होगा। तो 7 को 5 को, यानी एक डब्बा में 7 आएगा, दूसरा में 5 आएगा। इसका बेनिफिट इस हिसाब में अब मिलने जा रहा है। तो चतुर्घात बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे। तो जिसमें 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है, बाकी 2 ठो शून्यक निकालना है। तो देखो कैसे बनता है। अब चतुर्घात बहुपद दिया हुआ है 2x 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसका नाम रख देंगे, चलो px रख दिए। तो इसका पहला शून्य px का पहला शून्य √2, यानी ये x का मान है √2, है ना? इसमें x का चतुर्थ घात है तो x का 4 मान आएगा। हर एक मान कहलाएगा शून्यक। शून्यक निकालेंगे तो इतना बराबर 0 कर देंगे तो x का 4 तो वैल्यू आएगा ना। तो इसीलिए x का मान हुआ इतना, तथा
पी एक्स यानी इसका नाम जो रखें इसका दूसरा शून्य ये दिया हुआ है -√2, इसलिए x का दूसरा मान -√2। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। तीसरा और चौथा शून्यक निकालना है, तो 2 ठो शून्यक दिया हुआ है, तो इसका मतलब वेरिएबल x का 2 ठो वैल्यू 2 ठो मान दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में जो पहला मान है, अगर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से x बराबर √2, इसीलिए बराबर के आगे शून्य रखना है, तो पीछे लाएंगे -√2 बराबर 0। वास्तव में ये तो इक्वेशन है, समीकरण है, इसको अगर हटा दे तब ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए उस बहुपद को शून्य बनाना पड़ता है। तो मान लो कोई बहुपद है x -√2, सिर्फ इसका शून्य निकालेंगे तो शून्य के बराबर बना देंगे, तो यहाँ पर x बराबर +2 हो जाएगा। और शून्य दिया है तो हम लोग गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जब शून्य दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब दिए गए बहुपद का ये पहला गुणनखंड होगा। पिछले पाठ में ये सब बतला दिए हैं। तो अतः x दिए गए बहुपद px का पहला गुणनखंड ये हो गया x -√2 होगा जी। इसी तरह दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा समीकरण 2 से। दूसरा शून्यक दिया हुआ है, यानी शून्यक से हम लोग को गुणनखंड प्राप्त होता है बहुपद में, पॉलिनोमियल में। पिछले पाठ में हम डिटेल में इसलिए सब बतला दिए। तो समीकरण 2 से x बराबर है -√2, इसीलिए x +√2 बराबर 0। इसका मतलब हम लोग दूसरा बहुपद प्राप्त किए, यानी दूसरा गुणनखंड। पहला शून्यक से पहला गुणनखंड मिला, दूसरा शून्यक से दूसरा गुणनखंड। अतः px का दूसरा गुणनखंड ये हो गया x +√2। तीसरा और चौथा शून्यक निकालना है। किसी भी बहुपद का गुणनखंड दिया रहे तब शून्यक निकल जाता है। जैसे इसको आगे कर देंगे तो x बराबर -√2, दूसरा शून्यक, ये गुणनखंड है, शून्यक निकालना है। इसको आगे कर दो तो x बराबर +√2, यानी शून्यक दिया रहे तो बहुपद का गुणनखंड निकलेगा, गुणनखंड दिया रहे तो शून्यक निकलेगा। तो 2 ठो शून्यक ज्ञात करना है और 2 गुणनखंड हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। ये पहला गुणनखंड और ये दूसरा गुणनखंड। तो इससे पहले जो उदाहरण दिए, ये बहुपद है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 चतुर्थ घात बहुपद है, तो 4 गुणनखंड प्राप्त होगा। चारों को गुणा करेंगे तो ये बहुपद प्राप्त होगा। जस्ट उदाहरण दिए, जैसे मान लो 40 का जितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, तो 4 एक 5 गुणनखंड है। तो 1 2 3 4 सॉरी 4 गुणनखंड है। तो चारों गुणनखंड को गुणा करेंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा। इसी तरह px यानी इसका 4 शून्यक है तो 4 गुणनखंड होगा। तो 4 गुणनखंड में चारों को गुणा कर देंगे, यानी पहला गुणनखंड जोड़ दूसरा गुणनखंड जोड़, सॉरी पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड,
गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर px, यानी चतुर्थ घातीय समीकरण। अगर मान लो समीकरण नहीं बहुपद, अगर लिखना है द्विघात बहुपद बराबर, इसका द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होगा, दो गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब पहला गुणनखंड द्विघात बहुपद का पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड होगा ना। तो ये चतुर्घात बहुपद, इसके 4 गुणनखंड होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं px बराबर पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड। px हो गया तुमको 2x 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये px का इतना वैल्यू है। तो पहला गुणनखंड हम लोग को कितना आया है, x माइनस √2 आया है ना। दूसरा गुणनखंड x प्लस √2, तो दो ठो का वैल्यू मिल गया। तीसरा निकालना है और चौथा, तो ती से तीसरा गु से गुणनखंड, समझे, चौथा गुणनखंड बराबर के आगे वाला को पूरा उठाकर पीछे कर दो, पीछे वाला को आगे कर दो, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये हो गया x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर इतना। ये इक्वेशन हो गया है, सोल्व करते जाओ अपने निकल जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी के तर्ज पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये दोनों का गुणनफल हो गया। इसके बाद गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर इतना ही। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी तो बेहद आवश्यक है। इसको हल करके हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 √2 इंटू √2 2। तो दो पद में है, यहाँ पर कोष्ठ छोड़ने का मतलब इसका इधर सबसे गुना होगा यहाँ तक। तो ये सब पहले हम जानकारी दे दिए हैं, तो ऐसा न कोष्ठ छोड़ देना। गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड अब ई दोनों को रखेंगे तो ये नीचे जाएगा। समीकरण है गुना के रूप में है, ये कोष्ठ कहाँ जाएगा, हटाएंगे तो बराबर के आगे नीचे सब जगह गुना है। तो लिख सकते हैं तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर 2 इतना होगा। नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा इतना। तो अभी तक का रिजल्ट हम लोग को इतना आया है। अब ये अंश में हर से भाग देंगे। अगर मान लो 12/3 है तो 12 में 3 से भाग दो, 4 रिजल्ट आएगा।
इसी तरह ऊपर वाला में नीचे वाला से भागा देना है। इसमें हम लोग पहला पद सोचेंगे, भाज्य का पहला पद मात्र पहला पद पर ही सोचेंगे, इससे आगे वाला पर नहीं, और भाजक में भी पहला पद पर। तो एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे तो 2x का पावर 4 होगा। तो पहले तो 2, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 2x स्क्वायर से गुना करेंगे, है ना। अब 2x स्क्वायर को दोनों से गुना करेंगे तो ये हो गया 2x का पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये कट गया। ये सबसे अधिक पावर वाला पहले ये उतारने वाला आइटम है, इसको उतार लो। यहाँ 4x स्क्वायर माइनस में है, यहाँ सॉरी प्लस में, यहाँ माइनस में। तो माइनस वाला अधिक पावर वाला उतारेंगे 3x क्यूब। ये दोनों को हल करेंगे तो प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस x स्क्वायर होगा। ये दोनों को हल करने पर फिर हो गया 6x माइनस 2। अब यहाँ पहले पद पर सोचेंगे तो x का पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 तिया 3, माइनस चिन्ह है ना, तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। तो यहाँ प्लस माइनस, छिपा हुआ प्लस माइनस माइनस। इसके बाद 3x से गुना करेंगे तो 3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे, 3x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, 3x को 2 से गुना करेंगे 6x, चिन्ह बदलेगा, ये कट गया, ये कट गया, उतर गया, प्लस x स्क्वायर, प्लस छिप गया x स्क्वायर माइनस 2। अब देखो x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी x स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो छिपा हुआ प्लस प्लस प्लस, यहाँ तो पहले से प्लस छिपा है, और 1 से गुना करेंगे, 1 को x स्क्वायर को गुना किए x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 1 को 2 से गुना किए तो 2, शेष 0 आया। इसका मतलब ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दिए तो रिजल्ट ये प्राप्त हुआ, है ना। तो लिखेंगे बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, कितना बराबर, तो तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड लिखेंगे। अतः तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर इतना हो गया। इसको हम लोग अब फिर गुणनखंड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन होगा। गुणनखंड विधि तो सबको बहुत अच्छा से बतला दिए हैं। 2x स्क्वायर प्लस में तो 2x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो माइनस 2x और माइनस x, दोनों जोड़ करके माइनस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, शुरू वाला अंत वाला को गुना करने पर आ गया प्लस 1, 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, 2x को 1 से गुना करेंगे 2x, इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस 1, तो माइनस को किससे गुना करेंगे, माइनस होगा प्लस से, तो x प्लस छिप गया, माइनस प्लस माइनस, 1 को x को गुना किए x, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 1 1। अब इसमें x माइनस 1 कॉमन है, तो ये कॉमन लिए तो इधर बच गया 2x, ये निकल गया तो माइनस 1। तो इस तरह तीसरा और चौथा गुणनखंड प्राप्त हुआ। इसमें
तीसरा गुणनखंड इसको मानो या इसको मानो, तथा चौथा गुणनखंड अगर इसको तीसरा मानेंगे तो ये चौथा, इसको तीसरा मानेंगे तो ये चौथा। बात हुआ ना बराबर है। तो इसीलिए यानी किसका गुणनखंड है तो इसका है ना, इसीलिए पी एक्स इसका नाम रखे हैं पी एक्स का तीसरा गुणनखंड बराबर x-1 तथा पी एक्स का चौथा गुणनखंड ये हो गया 2x-1। तो शून्य प्राप्त होता है तो शून्य से हम लोग गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, गुणनखंड प्राप्त होता है तो गुणनखंड से शून्य प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तीसरा गुणनखंड तुमको दिया हुआ है x-1, तो इसका शून्य क्या होगा, इसको शून्य बनाएंगे तो x-1 बराबर शून्य, इसीलिए x बराबर 1 तथा 2x-1 बराबर शून्य और 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/2। तो इसका अर्थ है x का ये तीसरा शून्य हुआ, इसमें देंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। x का मान ये चौथा शून्य हुआ, 1/2 रखेंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। अब पहला दूसरा जो दिया हुआ इसको भी रखने पर शून्य होगा। तो इस तरह हमें इस बहुपद का शून्य कैसे प्राप्त होगा पता चल गया ना तरीका। अंत में लिख देना है अतः पी एक्स का तीसरा शून्य को हो गया x का मान 1 एवं पी एक्स का चौथा शून्य ये हो गया 1/2 आंसर। तो अच्छी तरह तुम लोग समझ गया होगा। पार्ट 15 में इससे संबंधित अच्छा से थ्योरी बतला दिए थे, 15 में बतलाए थे। तो ये शायद लास्ट था, इसके बाद एक्सरसाइज है।